मेरा राम राजा है। ओह धीरे धीरे बस बस। आए है जान ले वो काम और दे बस। आए धीरे धीरे धीरे। हाँ तो चलिए भाई साहब। मेरा पति शेर है, शेर। ना ना शेर शेर कोई के बेचारे के जान लिवा दी ना। बताइए बेचारा क्या बढ़िया से कि जिंदगी में खा पी रहा था, आप गर्दन कटवा दी उसका। शेर शेर जिसको कह रही है उनका नाम है खेसारी लाल। और बात करें तो भाई साहब चलिए फिर से उसी फिल्म यानी राजा राम का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका लेंथ है भाई साहब 2 मिनट 30 सेकेंड। और इस 2 मिनट 30 सेकेंड भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं आपको बताने के लिए भाई साहब हमारी बातें कम पड़ जाएंगी। जी हाँ तो करना। इस 2 मिनट 30 सेकेंड के भाई साहब ट्रेलर में आपको ऐसा ऐसा चीज दिखाया गया है कि अगर आप एक बार देख लिए तो हम लिख के देते हैं कि भाई साहब आप मजबूर हो जाएंगे कि जाकर के सिनेमा घर में देखें कि भाई साहब कौन है ये राजा राम। अरे वही है राजा राम जो कि राजा हमारे खेसारी लाल है और भाई साहब राम भी खेसारी लाल है। लेकिन भाई साहब किरदार भाई साहब बड़ा जबरदस्त निभाया है। सबसे पहले बता दें कि ये फिल्म जो होने वाली है भोजपुरी के खेसारी लाल किए हैं, तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि भाई साहब ये भोजपुरी फिल्म होने वाली है, क्योंकि भाई साहब इसमें पूरा 98% भाई साहब इसमें हिंदी यूज किया गया है। और भाई साहब भगवान मानते हैं मेरे लोग मुझे, आखिर मेरा गुनाह क्या है? एक सिगरेट। और भाई साहब रियलिटी का है तो भाई साहब मात्र 2% इसमें भोजपुरी यूज किया गया है। तो आप ये उम्मीद भुला जाएगा कि खेसारी लाल इस फिल्म को बनाया है तो भाई साहब भोजपुरी रेले होंगे ना। भोजपुरी नहीं बढ़ती एकदम ना, इसमें एकदम प्योर हिंदी का यूज किया गया है जो कि 2% भोजपुरी का यूज किया गया है। जैसे हिंदी फिल्म में नहीं होता है बॉलीवुड में कि सब हिंदी में होता है, कबो कबो पी लेता है तो भोजपुरी में रेल देता है। तो वही है इसमें कि पूरा हिंदी में किया गया है और 1-2% भोजपुरी में इसमें वर्ड को यूज कर दिया गया है। तो ये भूल जाएगा मती से कि ये भोजपुरी फिल्म होने वाली है। ये है डिफेंडर। हाँ ये डिफेंडर कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये खेसारी लाल का डिफेंडर है। डिफेंडर से आप उतरिएगा। लेकिन भाई साहब ये इमेज हटा करके और भाई साहब यूपी लगा देना कहां तक सही है ना। एकदम मतलब पैसा कमाने का एकदम भूते सवार हो गया क्या कि जैसे करके एकदम पैसा उड़ेस के कमाना है। हाँ मतलब बताइए। महाराष्ट्र में भाई साहब डिफेंडर लिया गया है। डिफेंडर आपे का है ना? हाँ आपे का है। तो डिफेंडर बताइए महाराष्ट्र में लिया है, यूपी में लगा कई नंबर प्लेट चेंज करके आया भाई साहब दे दिए फिल्म में लगा दो जो ने 2 रुपये देकर खड़े खड़े क्या करेगी। तो बताइए हतना महंगा डिफेंडर लेकर के फिल्म में चलवाने के लिए लाए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसमें जो म्यूजिक है भाई साहब उम्मीद है कि फिल्म में भी यही म्यूजिक दिया गया होगा। लेकिन भाई साहब इसमें जो सीन दिखाया जा रहा है ये एकदम जो सीन ट्रेलर में आपको दिखाया जा रहा है वो फिल्म में भी होगा, क्योंकि फिल्म का ही सीन काटकर ट्रेलर में आपको दिखाया जाता है। लेकिन आपको जहां पे म्यूजिक दिखाया जा रहा है ट्रेलर में कुछ अपने से म्यूजिक ऐड करके और बेहतरीन ट्रेलर को प्रस्तुति किया जाता है। जो कि भाई साहब ट्रेलर तो फिल्म का ही कटिंग का सीन होता है, लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो अपने से यूज किया जाता है, अपने से ऐड किया जाता है। तो उम्मीद है हमको कि अगर जो म्यूजिक इसमें यूज किया गया है अगर फिल्म में भी होगा तो काफी बेहतरीन ये फिल्म होगा। अभी राम की इमेज से इनसे मिलिए। इनका नाम है पराग पाटिल जो कि पेशे से डायरेक्टर है। और बात करें तो इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और भाई बिल्कुल एकदम सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का फिल्म है और खुद इसमें रोल भी कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है हम अपने काम में खुद हाथ बटा करके काम को करेंगे तो ये काम काफी बेहतर होगा। बहुत तेज हो रहा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल जी ने वही किया है, अपने फिल्म में अपने ही रोल दे करके और इस फिल्म में 4 चांद लगाने का कोशिश किए हैं। और हाँ अगर अपने काम में खुद हाथ बैठा दिया जाए तो भाई साहब वो काम सुपर हिट होता है या अच्छा होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने अपने काम में अपना अपना हाथ बटाया करो। ठीक है। इस फिल्म में खेसारी लाल 2 किरदारों में नजर आ रहे हैं। टीजर हो या ट्रेलर हो खेसारी लाल 2 किरदारों में नजर आ रहे हैं जो कि भाई साहब निभाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन काफी अच्छी तरीके से इस फिल्म में निभाए हुए हैं खेसारी लाल 2 किरदारों को। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भाई साहब राम को दिखाया जा रहा है और प्रभु श्री राम को ज्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और बताने का कोशिश किया गया है कि एक जो प्रभु राम होते हैं उनकी जो चरित्र है इस फिल्म में
काफी बेहतरीन तरह से इस फिल्म में दिखाई गई है और लोगों को ये उत्साह जगाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब इस ट्रेलर को देखिए और जा करके इस फिल्म को भी सिनेमा घर में देखिएगा। और बात करें भाई साहब इस गाने को लेकर के, तो गाना भाई साहब क्या जबरदस्त है। गाने पे एकदम बेहतरीन काम किया गया है और लिटरली बताए भाई साहब तो इस गाने में मतलब इतने सारे डांसर, इतने ज्यादा खर्चा मतलब गाना पे कौन करता है भाई, लेकिन नहीं इस फिल्म में किया गया है। क्योंकि भाई साहब जिस तरह से फिल्म में खर्चा किया जा रहा है वैसे ही गाने पर भी किया जा रहा है। और भाई साहब क्या गाने में भाई साहब लिरिक्स दिया गया है और क्या भाई साहब मतलब सबसे बेहतरीन इसमें मुझे ये लगा कि इतने सारे डांसर, बैकग्राउंड डांसर और भाई साहब कैमरा का वाइड एंगल क्या भाई साहब क्लोजअप काट के लिया है। और बात करें तो ऑलरेडी इसका 2 गाना रिलीज हो गया है जो कि काफी बेहतरीन है। और भाई साहब इसमें कम से कम 4 लिरिक्स राइटर भाई साहब इस फिल्म में गाने को दिए हैं। और 4 लिरिक्स राइटर अगर इस फिल्म में गाने दिए हैं तो भाई साहब समझ लीजिए कि अगर 1 को गाना दिए होंगे तो फिल्म में 4 गाना हुआ। हाँ भाई 4 को मान लीजिए लिरिक्स राइटर होगा तो भाई साहब जब एगो देगा तो हम क्या पीछे रास्ता हम देंगे एगो, तो कम से कम इस फिल्म में 4 गाना होने वाला है जो कि काफी धांसू होने वाला है और खेसारी लाल का असली मिजाज वाला। 2 ऑलरेडी आ चुका है, शायद आपने सुन लिया होगा। अब चलिए इस ट्रेलर के लास्ट में बात करते हैं थोड़ा सा स्टोरी को लेकर के, और स्टोरी काफी धांसू होने वाला है। स्टोरी ये होने वाला है कि इसमें दबंग भाई साहब राजा नजर आने वाले हैं जो कि खेसारी लाल। और बात करें भाई साहब तो इस फिल्म में एक अपनी एक अलग दुनिया है। और खेसारी लाल क्या है कि मतलब कि कहीं भी जाते हैं तो लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आता है तो उसके पीछे साया की तरह खड़ा होकर के और भाई साहब उनकी मदद करते हैं। और मतलब सब मिला के समझ लीजिए कि वहां पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के नजर में खेसारी लाल हीरो बन चुके हैं। और भाई साहब जब भी किसी को मारते हैं, यानी जब भी किसी को मदद करते हैं या मारते हैं तो मतलब कि राम के किरदार में आकर के और उन सबका वध करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और भाई सब दुश्मनों को वहां से भगा देते हैं। और इसके वजह से लोग वहां के मान लेते हैं कि ये हमारे राम है, प्रभु राम है, और लोग उनको पूजने लगते हैं और भाई साहब राम का दर्जा देने लगते हैं। और बता दें कि प्रभु श्री राम का ठीक वैसे भी इसमें भव्य आयोजित करके दिखाया गया है कि माता सीता के साथ शादी हो रहा है। आपको एकदम फील आएगा कि हम प्रभु राम को देख रहे हैं और लोग उनको मान लेते हैं कि नहीं ये राम ही है। लेकिन जब फिर से अपनी दुनिया में, राजा वाले दुनिया में आते हैं तो भाई साहब ये अब मान लीजिए राजा माने हम जैसे इंसान ही ना, और जाकर के थोड़ा क्या गलती ये कर देते हैं कि सिगरेट पी लेते हैं। इसके वजह से ये मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट का वकील कहता है ये राजा के आड़ में राम बनने की लायक नहीं है कि जो इंसान सिगरेट पी रहा है वो राम का किरदार नहीं निभा सकता है। और इस पे काफी ज्यादा बवाल होता है। राम की वजह से करोड़ों लोगों के भावनाओं को ठेस। हमारे खेसारी भैया कहते हैं एक सिगरेट ही तो पिया था। अरे तो काहे पियले रहा झूठो के, लोग तारा के हाथना बढ़िया एकदम इज्जत देता, राम के दर्जा देता था, तू चला सिगरेट पिए ना। काफी बेहतरीन लगा हमको ट्रेलर, तो हमने सोचा कि बात किया जाए इस पे, काफी अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।